हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज करने वाले हैं दो वेरिएंट का यहाँ पे कंपैरिजन। और ये कोई आम वेरिएंट नहीं है, ये है इसके बेस वेरिएंट्स। मतलब कि एक है XUV 3XO का बेस मॉडल और दूसरा है नेक्सॉन का बेस मॉडल। तो इन दोनों में क्या कुछ यहाँ पे फीचर्स में डिफरेंस मिल रहे हैं, प्राइस में क्या गैप है, माइलेज वगैरह सब कुछ कंपेयर यहाँ पे करने वाले हैं, और कौन सा लेना यहाँ पे सही रहने वाला है सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वेरिएंट आपको डिफाइन कर देते हैं दोनों का। जो है बेस मॉडल यहाँ पे सबसे पहले XUV 3XO की बात करते हैं, तो इसका जो बेस मॉडल है MX-1 करके यहाँ पे आता है, जो कि पेट्रोल मॉडल में ही अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जो है नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन में मिलता है स्मार्ट ऑप्शनल। गाइस ये लेटेस्ट है, जो है बेस मॉडल नेक्सॉन का वो स्मार्ट करके पहले आता था, लेकिन अब जो है स्मार्ट ऑप्शनल करके बेस मॉडल आ रहा है। दोनों की प्राइस की बात करेंगे तो XUV 3XO का जो प्राइस है 7,49,000 एक शोरूम कीमत है। वहीं नेक्सॉन के बेस मॉडल की बात करेंगे तो इसका एक शोरूम कीमत है वो 7,99,999। यानी दोनों में अंतर अगर आप देखेंगे तो लगभग 50,000 का अंतर यहाँ पे मिल जाता है। यानी सीधा सीधा यहाँ पे XUV 3XO 50,000 रुपये यहाँ पे आपको बेनिफिट दे जाएगा। तो क्या यहाँ पे फीचर्स आपको XUV 3XO में कम दिए गए हैं अगर प्राइस कम है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले XUV 3XO की ही बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एक्सटीरियर, फिर जाके इंटीरियर की बात करेंगे, उसके बाद इंजन की। तो शुरू करते हैं XUV 3XO के बेस मॉडल से। फ्रंट का डिजाइन देखेंगे काफी अच्छे यहाँ पे लगता है, ग्रिल काफी खूबसूरत है, क्रोम इंसर्ट यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो महिंद्रा का लोगो हो गया, बहुत जबरदस्त है। नीचे एयर वेंटिलेशन के लिए जगह मिलता है, और सबसे नीचे जो है इसका सिल्वर स्किड प्लेट यहाँ पे मिलता है। और वहीं इसके हेडलाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मिलता है इसके DRLs, देख सकते हो जलते हुए काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और टर्न इंडिकेटर यहाँ पे नीचे ही प्लेस्ड है, देख सकते हो, जो कि LEDs में मिलते हैं। हेडलाइट्स की बात करेंगे तो हेडलाइट्स यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसकी जो बीम है वो येलो बीम मिलता है, यानी अंदर के जो बल्ब्स है वो हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं। तो ये है कार का फ्रंट का प्रोफाइल। अब चलते हैं नेक्सॉन की तरफ। तो नेक्सॉन का अगर आप इसका फ्रंट का लुक की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लगती है, देख ही सकते हैं। और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए नीचे यहाँ पे ग्रिल दिया गया है, देख सकते हैं, बहुत सही है। टाटा का लोगो यहाँ पे मिलता है, और क्रोम इंसर्ट यहाँ पे XUV 3XO के मामले में कम यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसके LED टर्न इंडिकेटर और LED DRLs यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ड्यूअल फंक्शन में काम करते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके हेडलाइट्स बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाते हैं XUV 3XO के मुकाबले। इसके हेडलाइट जो है यहाँ पे LED रिफ्लेक्टर बीम के साथ यहाँ पे मिलता है, यानी इसमें जो रोशनी मिलने वाला है वो वाइट कलर की मिलने वाला है। तो ये है कार का फ्रंट का प्रोफाइल दोनों का। और लुक वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि लुक जो है सब्जेक्टिव होता है, किसी को नेक्सॉन का अच्छा लग सकता है और किसी को XUV 3XO का। लेकिन जो है लाइट की बात करेंगे तो नेक्सॉन में यहाँ पे बढ़िया मिल जाता है। अब आते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन जो है डेफिनेटली आपको XUV 3XO में ज़्यादा मिलने वाला है, एक लंबाई को छोड़ के। लंबाई जो है 3990 mm का मिलता है XUV 3XO में, जबकि नेक्सॉन में मिलता है 3995 mm, मतलब 5 mm कम यहाँ पे XUV में मिलता है। लेकिन उसके अलावा चौड़ाई और ऊंचाई और व्हील बेस और जो है ग्राउंड क्लियरेंस में भी खैर नेक्सॉन में ज़्यादा है, लगभग 7 mm ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन जो है इन चीज़ों में चौड़ाई और ऊंचाई में और व्हील बेस में ये XUV 3XO में ज़्यादा मिलता है। सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं, इतना अंतर यहाँ पे दोनों में मिलता है। टायर की बात करेंगे तो दोनों का टायर थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, हालांकि साइज सेम है, यानी कि जो टायर का विड्थ है, जो डायमीटर होता है वो सेम है, 16 इंच का दोनों में स्टील रिम मिलता है, लेकिन जो प्रोफाइल है वो अलग है। अगर आप XUV 3XO में जाते हो तो 205 65 R16 का यहाँ पे टायर मिलता है, और अगर आप नेक्सॉन में जाते हो तो यहाँ पे मिलता है 195 60 R16 का स्टील रिम। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो, XUV 3XO में आपको ज़्यादा चौड़ी टायर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे महिंद्रा की XUV 3XO जीत जाता है, क्योंकि इसके जो है ब्रेकिंग से रिलेटेड की बात करेंगे तो XUV 3XO के बेस मॉडल से ही आपको ऑल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जबकि नेक्सॉन में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी दोनों में ABS EBD ESP वगैरह सेम यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था टायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जो है इसके ORBM की बात करेंगे तो यहाँ पे XUV फिर से यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि इसके जो
ओआरबीएम है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं बेस मॉडल से। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। टर्न इंडिकेटर ओआरबीएम पे मिल जाते हैं। वही नेक्सॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ओआरबीएम इसका मिलता है, देख सकते हो। और ये मैनुअली एडजस्टेबल और मैनुअली यहाँ पे फोल्डेबल रहता है। डोर हैंडल्स नेक्सॉन में बेस जो है बॉडी कलर के साथ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है। जबकि एक्सयूवी 3XO का डोर हैंडल वो गाइज बॉडी कलर के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे जो है एक्सयूवी 3XO जीत जाता है, बहुत सही है। अब इसके रियर की बात करते हैं तो रियर में क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। दोनों का लुक अमेजिंग यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो। आप बताना आपको इन दोनों का रियर लुक में से कौन सा रियर लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा यहाँ पे है। सबसे पहले एक्सयूवी 3XO की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इसके टेल लाइट्स यहाँ पे मिलेंगे कुछ इस तरीके से दोनों तरफ, बीच में कोई भी चीज़ नहीं है जो कनेक्टेड वाली एक डिज़ाइन यहाँ पे फील कराए। और यहाँ पे देखेंगे टर्न इंडिकेटर वो एलईडीज़ में यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी ब्रेक लैंप्स और रिवर्स लैंप वो हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे दिया गया है। प्लेन ग्लास है और यहाँ पे ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, सबसे ऊपर कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया, ना पोल एंटीना है ना शार्क फिन एंटीना है। बाकी 2 सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं और रियर के सिल्वर स्किड प्लेटें जरूर यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से डिजाइन वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे एक्सयूवी 3XO के बेस मॉडल में। अब नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन के रियर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। इसका रीज़न है इसमें कनेक्टेड वाली एक डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये जलेगा नहीं, बट जो साइड वाला पोर्शन होता है वही एलईडी में ग्लो करता है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। वही सेम यहाँ पे एलईडी में टर्न इंडिकेटर इसमें भी आ जाता है। और ऊपर देखेंगे तो प्लेन ग्लास है। स्पॉइलर यहाँ पे अलग से एक चीज़ मिल जाता है। इसके भी ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई भी पोल एंटीना या शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें 2 सेंसर यहाँ पे भी मिल जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर वगैरह यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें रियर के स्किड प्लेटें यहाँ पे नहीं आ रहे सिल्वर कलर के, जो कि एक्सयूवी 3XO में मिल रहते हैं। तो ये था दोनों में अंतर, तो आपने देख लिया। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। तो दोनों का बूट जो है ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे स्पेस के मामले में नेक्सॉन यहाँ पे आगे निकल जाता है। बूट स्पेस जो नेक्सॉन में मिलता है वो 382 लीटर का मिलता है, जबकि एक्सयूवी 3XO में जो मिलता है वो 364 लीटर के यहाँ पे मिलता है। यानी 364 लीटर एक्सयूवी 3XO में मिलता है और नेक्सॉन में 382 लीटर के यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था बूट स्पेस के बारे में। बाकी सेम यहाँ पे पार्सल ट्रे दोनों में नहीं मिलता है। और स्टेपनी की बात कर लेंगे तो दोनों का जो प्रोफाइल है वो स्क्रीन पे शो कर रही है। तो ये था एक्सटीरियर का अंतर दोनों गाड़ियों का, आपने देख लिया। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अंदर में क्या कुछ यहाँ पे अंतर मिलता है तो देखते हैं। सबसे पहले एक्सयूवी 3XO का देखते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे इसका डोर, तो यहाँ पे डोर ओपन करते ही इसमें मिलेगा ड्यूल टोन इंटीरियर। ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर का यहाँ पे इंटीरियर मिल रहा है, बहुत ही शानदार, दिखने में काफ़ी अच्छा और एक प्रीमियम लुक यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अगर डोर की तरफ अगर आप नज़र देंगे तो यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो मिल जाता है बेस मॉडल से ही। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम जो मैंने बता दिया था पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। डोर में रिफ्लेक्टर वगैरह यूज़ किया गया है, 2 बॉटल होल्डर हो गया। और स्पीकर के ग्रिल्स आते हैं बट स्पीकर नहीं आते क्योंकि बेस मॉडल है। तो ये है कार का डोर, बहुत सही लगा एक्सयूवी 3XO का। वहीं नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन में जो है यहाँ पे फ्रंट के पावर विंडो मिलते हैं और इसके जो ओआरबीएम है वो देख सकते हो कुंडे वाले मिलते हैं, यानी मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसमें पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। तो ये था इसके डोर के बारे में। अब यहाँ पे सीट की बात करेंगे तो दोनों में सिमिलर सीट यहाँ पे मिल जाता है, फैब्रिक में है दोनों के दोनों। और सीटों में एयरबैग्स आते हैं, यानी दोनों में 6 एयरबैग यहाँ पे मिल जाते हैं। सेफ्टी रेटिंग की बात करेंगे तो दोनों में 5 स्टार यहाँ पे मिल जाता है, बहुत सही है। अब अंदर बैठते हैं, फिर अंदर के फीचर्स आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक्सयूवी 3XO की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इसका स्टीयरिंग राउंड शेप में यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो। और स्टीयरिंग में कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं है और कोई भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग वगैरह स्टीयरिंग में यहाँ पे नहीं मिलता है। एडजस्टमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, अच्छी बात है। और यहाँ पे वाइपर वाले फंक्शन इस साइड में जो है हेडलाइट के फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि नॉर्मली है। क्लस्टर की तरफ यहाँ पे नज़र डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और एक प्यारा क्लस्टर यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। दोनों साइड में एनालॉग मीटर है, देख सकते हो, बीच में डिजिटल डिस्प्ले है। और इसमें आपको मिलता है काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स। जैसे पहले जो है एक फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग जो है रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अलग अलग जो है स्पीड के अकॉर्डिंग आप इसका जो है स्टीयरिंग का हार्डनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंफर्ट और नॉर्मल और एक स्पोर्ट्स 3 मोड यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग का जो टायर पोजीशन है वो भी क्लस्टर में शो करता है।
तो ये था XUV 3XO का स्टीयरिंग और क्लस्टर के बारे में। और वहीं यहाँ पे नेक्सॉन की बात करेंगे तो नेक्सॉन का स्टीयरिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, देख सकते हो। बहुत अच्छा स्टीयरिंग यहाँ पे लगता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि इसमें अभी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, बट ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट ज़रूर मिल जाता है। और यहाँ पे बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है। इसका एडजस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट इसमें भी मिल जाता है। इधर वाइपर वाले फंक्शन, इधर हेडलाइट वाले फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लस्टर इसमें देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे मिल जाता है, कहीं पे भी जो है एनालॉग यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी बीच में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि दोनों में आपको कॉमन ज़रूर मिलेगा। लेकिन XUV 3XO में उसमें ज़्यादा आपको फीचर्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अब जो है बारी बारी से कार के इंटीरियर को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नेक्सॉन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाता है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है, एक रिवर्स के साथ। लेदर है, 3 मूड जरूर यहाँ पे मिल जाता है। इको सिटी स्पोर्ट्स का देख सकते हो। यहाँ पे कप होल्डर वगैरह, ये बॉटल होल्डर, हैंड ब्रेक, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा सा यहाँ पे मिल जाता है, देख ही सकते हो आप। IRVM मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल आ रहे हैं। प्लेन सनवाइजर नहीं है, यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया गया है, सही है। इधर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। इधर लाइट की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे LEDs में मिलता है। तो ये है नेक्सॉन का इंटीरियर। अब जो है XUV 3XO का देख लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से USB पॉइंट यहाँ पे एक मिलता है, और पॉइंट एक ही USB पॉइंट दिया है बस। बाकी यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिलता है। और ये लेदर ऊपर यूज़ किया गया है, लेदर नहीं सॉरी रबर यूज़ किया गया है, और ये काफ़ी अच्छा है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं फ़ोन में। ट्रांसमिशन देख लेंगे तो यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, एक रिवर्स के साथ। और ज़बरदस्त इंजन भी है इसमें, और इंजन की बात मैं लास्ट में करूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये लेदर हो गया, पियानो ब्लैक फिनिशिंग, इधर हैंड ब्रेक हो गया सिल्वर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे कप होल्डर, आर्म रेस्ट मिल जाता है भाई, कमाल हो गया भाई। बेस मॉडल में वो भी लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल रहा है, और वो भी स्टोरेज के साथ। मतलब वॉलेट वगैरह हो, सैनिटाइजर की बोतल हो, वो आप यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो डैशबोर्ड काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे लगता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और अलग से पैटर्न भी है, देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्लव बॉक्स भाई ज़बरदस्त, ह्यूज ग्लव बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है। मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल IRVM आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लेन सनवाइज़र, और इस साइड वाला ये भी प्लेन यहाँ पे मिल रहा है, हालांकि मिलना है क्योंकि बेस मॉडल है। ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ इस तरीके से सॉफ्ट कोलिजन होता है यहाँ पे। तो ये है XUV 3XO का इंटीरियर। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। यहाँ पे डेफिनेटली XUV 3XO का यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सेंटर में जो है आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। गियर नॉब जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे नेक्सॉन के मुकाबले देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं कार के रियर की तरफ। सबसे पहले जो है नेक्सॉन का देख लीजिए रियर कैबिन कैसा है। करते हैं रियर वाले डोर को ओपन, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है इसका रियर डोर। यहाँ पे जो है मैनुअली विंडो मिलता है अप डाउन करने के लिए। डोर लीवर हो गया, बाकी ऑल प्लास्टिक फिनिशिंग में है। न्यूज़पेपर होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर के लिए ग्रिल है, बट स्पीकर्स नहीं आते हैं इसमें बेस मॉडल में। यहाँ पे इसके सीट की बात कर लेंगे तो कुछ आइसोफिक्स यहाँ पे मिल जाता है। चाइल्ड सीट एंकर जो है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। और बेंच फोल्डिंग तो आपको बता ही दिया मैंने। अब अंदर अगर आप बैठोगे तो यहाँ पे जो अंदर का स्पेस जो मिलेगा, ये तो यहाँ पे बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है, देख सकते हो आप। रियर के AC वेंट हालांकि नहीं है। तो ये है कार का रियर कैबिन। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे AC वेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। अब जो है XUV 3XO के तरफ चलते हैं। रियर वाला जो डोर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर विंडो वाला बटन, डोर लीवर हो गया। यहाँ पे स्पीकर के लिए ग्रिल दिया है, बट स्पीकर्स नहीं है। यहाँ पे बॉटल होल्डर हो गया, न्यूज़पेपर होल्डर यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है रियर वाले डोर में। इधर इसके सीट्स देखेंगे तो भाई कमाल हो गया भाई, बेस मॉडल में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बहुत सही। देख सकते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हो तीनों के तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट जरूर मिल जाता है। और चाइल्ड सीट एंकर होता है, उसके लिए यहाँ पे जगह दिया गया है, बहुत सही। यहाँ पे ये जो सीट है 60-40 स्प्लिट फीचर के साथ मिलता है। ये भी कमाल का फीचर लगता है और काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ज़्यादा सामान हो तो आप एक सीट को फोल्ड करके ले आ जा सकते हैं। रियर के AC वेंट भाई बेस मॉडल में कौन देता है रियर के AC वेंट। और टाइप C पोर्ट हो गया, यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट हो गया। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे अंदर भी रबर के पैड यूज़ किए गए हैं, स्क्रैचेस ना लगे। यहाँ पे सीट बैक पॉकेट नहीं है, इस साइड में भी नहीं है। ओहो हो, लाइट मिल जाता है सेंटर में एक। इधर जो है ग्रैब हैंडल हो गया, हुक के साथ है। इधर भी ग्रैब हैंडल हुक के साथ यहाँ पे मिल रहा है।
तो ये था रियर केबिन के बारे में, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे लगा, कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग मुझे नहीं लगी। अब यहाँ पे फटाफट से इसका इंजन की बात कर लेते हैं। पहले नेक्सॉन का देख लेते हैं। प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो आप। और ये जो इंजन है ये टर्बो इंजन है और 1.2 लीटर का है, 3 सिलेंडर के साथ है। रेवोटॉन टर्बो इंजन इसको बोलते हैं। और पावर की बात करेंगे तो 118 bhp का पावर यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। और जो टॉर्क की बात कर लेंगे तो 170 Nm का टॉर्क ये जनरेट कर देता है, बढ़िया है। अब XUV 3XO का देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका इंजन, और ये 1.2 लीटर का एम स्टाइलिन TC MPFI इंजन है, जो कि इसका जो नॉर्मल टर्बो होता है वो वाला इंजन है, 3 सिलेंडर के साथ आता है। और पावर की बात कर लेंगे तो 109 bhp का पावर ये जनरेट कर देता है करीबन। और जो टॉर्क है वो लगभग 200 Nm का टॉर्क, ज़बरदस्त भाई, कमाल का पावर यहाँ पे जनरेट करता है। तो देख सकते हैं दोनों में जो पावर में अंतर है और जो टॉर्क है उनमें भी अंतर है। अगर नेक्सॉन की तरफ जाएंगे तो नेक्सॉन में ज़्यादा आपको पावर मिलेगा लेकिन टॉर्क कम है। वहीं अगर आप XUV 3XO में जाते हैं तो वहाँ पे पावर कम मिल जाता है लेकिन टॉर्क ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये अंतर है दोनों में, और दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है और दोनों ही यहाँ पे टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था इंजन के बारे में। और इसमें जो है मेन जो चीज़, माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज जो ज़्यादा यहाँ पे निकाल के देगा वो XUV 3XO यहाँ पे निकाल के देगा। तो यहाँ पे जो क्लेम हो रहा है वो 18 kmpl का माइलेज क्लेम हो रहा है, जबकि नेक्सॉन में जो है लगभग 17 kmpl का माइलेज यहाँ पे क्लेम हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हो नेक्सॉन से बेटर यहाँ पे XUV 3XO यहाँ पे मिल रहा है। और सब कुछ यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे XUV 3XO यहाँ पे जीत रहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।